हेलो, आई एम मितेश शेखावत, React.js डेवलपर एंड ट्यूटर एट DevTech। आज जो हमारा सेशन 8 रहेगा वो रहेगा हमारा क्लाइंट साइड राउटिंग के ऊपर। आज हम रिएक्ट का एक क्रूशियल एस्पेक्ट के बारे में जानेंगे जो कि होती है क्लाइंट साइड राउटिंग। कि मतलब हम जो क्लाइंट साइड राउटिंग होती है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए कैसे काम करती है। तो इसका जो कोर कंसेप्ट क्या था कि मतलब जो ट्रेडिशनल तरीका था, उसके बाद में जो प्योर सिंगल पेज एप्लीकेशंस थी उनमें राउटिंग कैसे होती थी, और जो अब जो राउटिंग होती है वो किस तरीके से होती है, क्लाइंट साइड राउटिंग कैसे होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कि पहले जो ट्रेडिशनल वेब होता था उसके अंदर जैसे ही यूज़र अगर नेविगेट करता था किसी पेज के ऊपर तो वो पूरा पेज रिलोड हो जाता था। देन उसके बाद में जो सिंगल पेज एप्लीकेशन है प्योर, उसमें क्या होता था कि जावास्क्रिप्ट हिट होता था, लेकिन बहुत ही लिमिटेड जो बुक मार्किंग और जो डायरेक्ट नेविगेशंस होती हैं वो रहती थी, बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाती थी। मतलब अपन हर चीज़ को सिंगल पेज एप्लीकेशंस की तरह काम नहीं कर पाते। मतलब कुछ चीज़ें ही होती थी जो बुक मार्किंग नेविगेशंस वगैरह ये सब सपोर्ट करती थी। लेकिन सिंगल पेज एप्लीकेशंस में क्या होता है कि हम जो वेबसाइट है उसके अंदर मल्टीपल पेजेस को मिमिक कर सकते हैं। उसके अंदर हम अनलिमिटेड हम कह सकते हैं कि सीमलेसली बुकमार्केबल नेविगेशंस कर सकते हैं। कि क्लाइंट साइड राउटिंग एड्रेसेस द लिमिटेशंस ऑफ प्योर एसपीएस बाय अलाउइंग डायनेमिक कंटेंट एंड अपडेट्स द यूआरएल विदाउट फुल पेज रिलोड। कि ये क्या करता है कि पूरा पेज को रिलोड नहीं करता, हमारा जो डाटा रहता है वो रिफ्रेश हो जाता है, वो अकॉर्डिंग टू जो हमारा राउट है उसकी तरह चेंज हो जाता है, लेकिन वो पूरे पेज को रिलोड नहीं करता। तो ये है जो हमारे सिंगल पेज एप्लीकेशन जो अभी काम करती है। प्योर में क्या होता था कि वो डाटा को जब डाटा चेंज होता था तो वो एक रिलोड दिखता था, लेकिन बहुत लिमिटेशन चीज़ें हो जाती थी। जैसे कि अब पूरा ही पेज अगर रिलोड हो रहा है तो वो पूरा रिलोड कर देता, लेकिन अगर कुछ चीज़ें ही चेंज हो रही हैं तो उस अकॉर्डिंग वो काम करता था। प्योर जो सिंगल पेज एप्लीकेशन रहती थी वो बहुत ही लिमिटेड बुकमार्क्स एंड डायरेक्ट नेविगेशन प्रोवाइड करती थी। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी क्लाइंट साइड राउटिंग जो रहती है वो काम कैसे करती है, उसका जो पूरा फ्लो रहता है, प्रोसेस रहता है, वो क्या रहता है। कि पहला जो हमारा स्टेप रहता है वो रहता है इंटरसेप्ट नेविगेशन का। मतलब अगर किसी यूज़र ने रिक्वेस्ट हिट करी है कि मुझे अबाउट पेज पे जाना है, तो जावास्क्रिप्ट एक इंटरसेप्ट इवेंट को मतलब एक इवेंट को इंटरसेप्ट करेगी जो हमारे सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट भेजेगा। वही सेम फ्लो रहता है ट्रेडिशनल वाले कि सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट आती है, देन वो पेज का डाटा हमारे पास आता है। तो जावास्क्रिप्ट एक इवेंट को इंटरसेप्ट करेगा और फिर हमारे जो सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट जाएगी कि अबाउट पेज को हमें रेंडर करवाना है या फिर हमें अबाउट पेज के ऊपर नेविगेट करना है। देन जो हमारा सेकंड पॉइंट रहेगा वो रहेगा मैनेज यूआरएल्स का। कि हमने क्लिक तो कर लिया, जावास्क्रिप्ट ने इवेंट कर लिया, लेकिन उस पर जो हमारा बार रहता है उसके ऊपर कैसे वो यूआरएल जाएगा। तो उसके लिए ब्राउज़र हिस्ट्रीज की एपीआईज होती हैं, जैसे पुश स्टेट, रिप्लेस स्टेट, वो क्या करती हैं यूआरएल को अपडेट कर देती हैं एड्रेस बार के अंदर। फिर हम जो बुकमार्किंग और हिस्ट्री होती है वो इनेबल हो जाती है उसकी। कि मतलब अगर ये पुश स्टेट और रिप्लेस स्टेट नहीं होंगे तो वो सिर्फ एक इवेंट बन के रह जाएगा एक बटन का, वो नेविगेट नहीं करेगा वहाँ पे। कि वहाँ पे इसलिए नेविगेट नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है उसका ब्राउज़र से या फिर सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजने का। तो ये वाली जो एपीआई रहती है ब्राउज़र हिस्ट्री की, ये हमारी हेल्प करती है हमारे जो एड्रेस बार है उसके अंदर यूआरएल अपडेट करने के लिए, और जो कि हमारी बुकमार्किंग और हिस्ट्री को एनेबल कर देता है। थर्ड जो रहता है वो रहता है रेंडर कंपोनेंट। अब जो हमारा नया यूआरएल है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी राउटिंग लाइब्रेरी है वो हमारे कंपोनेंट को गेट करती है कि जो हमारा यूआरएल जो रिक्वेस्ट हुआ है वो कौन से कंपोनेंट को रेंडर करवा रहा है, कौन सी यूआई को रेंडर करवा रहा है, तो फिर इसको डायनेमिकली अपडेट कर देते हैं। देन आता है हमारा वर्चुअल पेजेस। कि हर चीज़ का हमने एक यूनिक यूआरएल बनाया है, तो ये क्या करेगा कि एक इल्यूजन बना देता है मल्टीपल पेजेस का। काम कर रहा है सिर्फ एक HTML पेज, रेंडर हो रहा है एक HTML पेज, लेकिन जो राउटिंग रहती है वो हमें एक इल्यूजन क्रिएट करके देती है कि जैसे ही मल्टीपल पेजेस पे चल रहा है, जबकि जो उनका जो कोर रहता है वो सिर्फ सिंगल एक HTML ही रहता है। दिस सीमलेस प्रोसेस डिलीवर्स फ्लूइड ऐप लाइक यूजर एक्सपीरियंस व्हाइल मेंटेनिंग एसेंशियल वेब फंक्शनलिटीज। तो ये क्या है, एक स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है हमें कि कोई भी चीज़ अगर बार बार रीलोड नहीं हो रही है, फास्ट रिस्पॉन्स आ रहा है, तो वो एक बेटर अप्रोच रहती है यूज़र एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए। और जो हमारी मेंटेनिंग रहती है, फंक्शनलिटीज रहती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ वर्क करती है उस टाइम पे। अब बेनिफिट्स और जो चैलेंजेस होते हैं सिंगल पेज राउटिंग के वो क्या होते हैं, तो पहले पढ़ते हैं हम बेनिफिट्स के बारे में।
कि फास्टर नेविगेशन हो जाता है, इंस्टेंट ट्रांजिशन विदाउट फुल पेज रिलोड। बताया मैंने आपको कि जो सिंगल पेज एप्लीकेशंस होती हैं ये पूरा रिलोड नहीं करती हैं पेज को, ये सिर्फ राउट चेंज कर देती है, राउट के अकॉर्डिंग जो लाइब्रेरीज होती हैं राउटिंग की वो उन पेज को डायनेमिकली अपडेट कर देती है जो कंपोनेंट हमें चाहिए होता है। अब हमारा जो पॉइंट्स आता है सेकंड एनहेंस्ड यूएक्स का, इसके अंदर क्या होता है कि जो यूज़र एक्सपीरियंस रहता है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ, और जो इंटरेक्शन रहता है यूज़र का वेबसाइट से या फिर हमारा जो ऐप है उससे, तो वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, फ्लूइड हो जाता है इंटरेक्शन उसका। थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है बुकमार्केबल यूआरएल्स, यूज़र कैन सेव एंड शेयर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस एंड सेक्शंस। मतलब मैंने आपको बताया था कि जो ट्रेडिशनल था उसके अंदर वो पूरा पेज रिलोड हो जाता था, तो वो एक यूज़र एक्सपीरियंस भी ख़राब कर रहा है, सर्वर पे रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो वो भी एक हमारा अलग हमारे लिए एक कॉन्स हो जाता है उस चीज़ का। लेकिन जो सिंगल पेज एप्लीकेशन रहती है ये पेज भी रिलोड नहीं कर रही है, और इनका जो बुकमार्क और जो हिस्ट्री रहती है वो भी सेपरेट सेव होती है, कि मतलब जो भी हमारा यूआरएल है उसको हम शेयर कर सकते हैं, बुकमार्क कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं उसको। ब्राउज़र हिस्ट्री, बैक एंड फॉरवर्ड बटन्स फंक्शंस एज एक्सपेक्टेड। जैसे हमारे बैक और फॉरवर्ड बटन, अब अगर कोई भी स्टेट ट्रू फॉल्स जैसे हो रही है, अब मैं बैक बटन दबाऊंगा तो वो पूरा पेज ही बैक चल जाएगा। तो ये जो सिंगल पेज एप्लीकेशंस है ये काम भी उसी तरीके से करती है, जो हमारा राउटिंग होती है उसके अंदर जैसे भी हम बैक या फॉरवर्ड बटन दबाते हैं तो ये राउटिंग उसी तरीके से वर्क करती है। स्टेट प्रिजर्वेशन, एप्लीकेशन स्टेट ऑफन प्रेजेस्ट अक्रॉस पेज नेविगेशंस। इसके अंदर क्या रहता है कि जैसे मैंने कोई स्टेट है या फिर कोई भी एक डाटा है वो मैंने अगर स्टोर भी करा रखा है, तो जब भी हम पेज नेविगेट करेंगे तो वो भी डिफ्लेक्ट नहीं होगा उन चीज़ों को लेके, क्योंकि सिंगल पेज एप्लीकेशन है, पूरा पेज रिलोड हो नहीं रहा। अगर पेज रिलोड होता है तो हमारी स्टेट रिफ्रेश हो जाती है, लेकिन अगर पेज रिलोड नहीं हो रहा तो हमारी स्टेट कॉन्सिस्टेंट चलेगी जैसी चलती रहती है। अब चैलेंजेस क्या आते हैं इस टाइम पे क्लाइंट साइड राउटिंग करने पे या सिंगल पेज राउटिंग होती है इसके ऊपर, कि इनिशियल लोड टाइम जो रहता है वो थोड़ा सा लार्ज हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जावा HTML की फाइल जो है वो सिंगल है, लेकिन जो हमारी जावास्क्रिप्ट है उसके बंडल्स हैं उनको लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए हमें हमेशा इनिशियल जो भी लोड रहता है वो थोड़ा सा स्लो मिलेगा। SEO कॉम्प्लेक्सिटीज़, हिस्ट्रिकली चैलेंजिंग फॉर क्रॉल्स एंड थ्रू मॉडर्न वंस एंड मोर कैपेबल, कि हमारा जो जो सिंगल पेज राउटिंग होती है ये इतनी ज़्यादा वो नहीं होती हैं, SEO फ्रेंडली नहीं होती हैं, इनमें मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो मिस हो जाती हैं, इस वजह से ये SEO फ्रेंडली नहीं होती हैं। थर्ड जो रहता है वो रहता है सर्वर साइड फॉलबैक, कि सर्वर मस्ट सर्व index.html फॉर ऑल राउट्स टू द क्लाइंट साइड राउटर टू टेक ओवर। अब जो हमारी index.html जो फाइल रहती है वो हमारी सर्वर का क्या है कि हमेशा index.html फाइल सर्व होती रहनी चाहिए, लेकिन जब सिंगल पेज एप्लीकेशन की बात हो जाती है तो वो इनिशियल ही रेंडर हो गई, तो बाकी सारी चीज़ें हमारी क्लाइंट साइड के ऊपर ही रन करती हैं, सर्वर साइड के ऊपर रन नहीं करती हैं। तो ये एक इसका चैलेंजेस हो जाता है कि जब भी रिएक्ट में हम सर्वर साइड रेंडरिंग करते हैं तो हमें Next.js के थ्रू करना होता है। रिएक्ट 19 में अब हम कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमें Next.js ही प्रेफर करते हैं ये लोग कि सर्वर साइड रेंडरिंग के लिए React.js की बजाय। अब हम बात करते हैं कि जो सिंगल पेज राउटिंग है या फिर जो क्लाइंट साइड राउटिंग है ये हम React.js के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले जो है कि React.js के अंदर कोई भी इनबिल्ट कोई भी ऐसी लाइब्रेरी पैकेज ऐसा कुछ इनबिल्ट नहीं आता है जिससे हम राउटिंग कर सकें। तो इसके लिए हमें एक पैकेज का यूज़ लेना होता है React Router DOM, जो कि वेब एप्लीकेशंस के लिए जावास्क्रिप्ट की वेब एप्लीकेशंस के लिए राउटिंग के लिए हेल्प करता है। तो हम जो राउटिंग करेंगे वो हम React Router DOM की हेल्प से करेंगे। तो इस पैकेज को हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं npm install React Router DOM की हेल्प से। ये एक कमांड है जो हमें हमारा जो React Router DOM है उसका पैकेज हमें इंस्टॉल कर देगा, जिसके साथ में जो नेविगेशन लोकेशन से रिलेटेड जो भी फंक्शंस हैं या फिर जो मेन कंपोनेंट रहता है रैपर वाले ब्राउज़र हिस्ट्री वाले, वो सारी चीज़ें हमें इस पैकेज के अंदर से मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन रहती है जो राउटर की वो किस तरीके से रहती है, कि मतलब कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे हम हमारा जो URL है उसको मतलब कोई भी चीज़ का जो नेविगेशन है उसको कैसे कर सकते हैं। कि हम जैसे मेरे को अगर अबाउट पेज पे जाना है तो दो तरीके के पर्पस हो जाते हैं, एक ब्राउज़र राउटर से और एक हैश राउटर से। ब्राउज़र राउटर बहुत ही क्लीन URL हमें प्रोवाइड करता है जो कि हमें मोस्ट ऑफ द टाइम वेब एप्लीकेशंस के अंदर काम में लेते हैं, और जो हैश राउटर है वो हमेशा नॉन सर्वर कंपोनेंट्स के कंटेंट के लिए काम में आता है, जिसके अंदर हम जो भी URL है वो हैश के साथ में आगे जुड़ के चलता है।
कि हम जो ब्राउज़र राउटर है उसको हमारे ऐप के अंदर रैप करते हैं ताकि हमारा जो पूरा ऐप है उसकी नेविगेशन उसके अंदर ही हो। जो भी राउट हम ब्राउज़र राउटर के बाहर बनाएंगे तो वो राउट कभी भी हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ब्राउज़र राउटर के अंदर जो भी ऐप रहेंगे वही सही तरीके से नेविगेशन के लिए काम आते हैं। क्योंकि ब्राउज़र राउटर जैसे हमको बताया था कि रिप्लेस स्टेट या पोस्ट स्टेट जैसे जो ब्राउज़र हिस्ट्री एपीआईज हैं उनको काम में लेता है, उनको प्रोवाइड करवाता है। अब जो हमें राउट्स डिफाइन करने होते हैं वो किस तरीके से करने होते हैं, जो लिंक्स हैं वो किस तरीके से दिखानी होती है, उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। कि ब्राउज़र राउटर हो गया मेन रैप जो हो गया, जो हमें ब्राउज़र से जो भी हिस्ट्री है वो प्रोवाइड करवाएगा। उसके बाद में आता है राउट्स, जो भी हमारे जितने भी सिंगल राउट्स हैं उन सबको कंबाइन करने में काम आता है। ब्राउज़र राउटर सिंगल एलिमेंट को रिटर्न करता है जो हमारे राउट्स के अंदर रैप रहते हैं। उसके बाद में जो हमारा राउट है वो रहता है, राउट एक स्पेसिफिकली फाइल को हम पाथ देते हैं, उसके अंदर जो कंपोनेंट है उसको एज एन एलिमेंट पास ऑन करते हैं, तब जाके वो हमारा पेज है जो यूआई के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है। तो ब्राउज़र राउटर, देन जो सेकंड पार्ट रहेगा वो रहेगा राउट्स। राउट्स के अंदर जो 3 पॉइंट्स है वो है कि ये इंडिविजुअल राउट्स को इंपोर्ट कराता है, ग्रुप करता है इनको। रेंडर्स फर्स्ट चाइल्ड दैट मैचेस द यूआरएल, हमेशा उसी चाइल्ड को फर्स्टली रिटर्न करेगा ये जो यूआरएल को मैच करेगा। कि मतलब ब्राउज़र राउटर ने तो यूआरएल पुश किया है, जो हमारा मेन है वो ब्राउज़र राउटर है, लेकिन उसके अंदर जो काम कर रहा है वो कर रहा है राउट्स। अब ओनली वन चाइल्ड ऑफ राउट्स इज रेंडर एट अ टाइम, क्योंकि एक राउट पे अगर मैं एक्सेस कर रहा हूँ तो वो एक राउट पे ही एक्सेस करने देगा, 2 राउट्स को एक्सेस करने नहीं देगा। और जो राउट होता है वो मैं आपको बताया कि राउट जो है वो पर्टिकुलर फाइल पर्टिकुलर पेज के लिए एक पाथ देना हो गया, उसको कंपोनेंट में कौन सी यूआई रेंडर करवानी है वो रह गया। हम कोड के बारे में समझते हैं कि कोड कैसे रहता है इसका। कि ब्राउज़र राउटर हमने पिछली साइड के अंदर रैप कर लिया था हमारे ऐप को। ऐप जो हमारा रहता है वो सेकेंडरी फाइल रहती है, फर्स्ट रहती है इंडेक्स फाइल। जो ऐप है उसको हमने ब्राउज़र राउटर के अंदर रैप कर लिया इंडेक्स फाइल के अंदर। देन जो हमारा राउटिंग होती है वो हमारी ऐप जेएस के अंदर बनती है। कि जो भी हमारा नैवबार है, नैवबार हमें मोस्ट ऑफ द टाइम सारी स्क्रीन के ऊपर चाहिए होता है, तो उसको हम राउट्स के ऊपर रख लेते हैं। फिर हमारा जो राउट्स है उसके अंदर जो जितने भी हमें पाथ देने हैं, जितने भी हमें राउट्स देना हमारे वेबसाइट के ऊपर, उन सबको अलग अलग राउट के अंदर रैप करके और नेविगेट करवा सकते हैं। कि मतलब सबसे पहले जो राउट रहेगा, फिर उसके अंदर पर्टिकुलर फाइल्स के साथ में पर्टिकुलर पाथ के साथ में राउट वाला कंपोनेंट है वो जाएगा। लिंक अगर हम यूज़ करते हैं तो लिंक भी रिएक्ट राउटर डोम से ही इंपोर्ट होगा, और उसके अंदर हम टूल लगा के कोई भी जो भी पाथ इसके अंदर दे रखा है, राउट के अंदर जो भी पाथ दे रखे हैं उनको यूज़ में लेते हैं। देन हमारा नैवबार आता है। नैवबार के अंदर हमें होम्स एंड प्रोडक्ट्स का जो यूआरएल है वो सेम रखने होते हैं हमें, जो हमारे राउट के अंदर दे रहे हैं हम। कि इसके अंदर मैंने 2 राउट्स दे दिए हैं, लिंक करवा दिए हैं कि होम एंड प्रोडक्ट्स। अब ये क्या करेंगे कि नैवबार पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो फर्स्टली राउट हिट होगा कि मैंने कौन सा कंपोनेंट को, कौन से पाथ को हिट किया है। देन उसका कंपोनेंट रेंडर होगा, देन वो राउट्स के पास जाएगा, राउट्स उसको ब्राउज़र राउटर के पास भेजेगा। देन फिर जो हमारा एड्रेस बार है वो अपडेट होगा, फिर हमारी जो यूआई है वो रेंडर हो जाती है। जो अब हमें कोई राउट नहीं फाइंड हुआ तो उस टाइम पे क्या करेगा ये कि हम एक कंपोनेंट बना लेते हैं नॉट फाउंड का, जो हमें ये यूनिवर्सल पाथ दे देगा। स्टार का मतलब होता है यूनिवर्सल पाथ, कि ये जब यूनिवर्सल पाथ रहेगा ये नॉट फाउंड के लिए रहेगा। जब हमारे इसमें से कोई सी भी राउट मैच नहीं होगी तो हमें नॉट फाउंड वाला कंपोनेंट रेंडर करवा देगा। अब हम क्या करेंगे कि हमने राउटिंग कर ली, हम लोगों ने पेज को रेंडर करवा लिया, लेकिन अब राउटिंग के साथ में मेरे पास कुछ डिटेल्स भी आ रही हैं। जैसे मेरे पास प्रोडक्ट था तो अब मैं उस प्रोडक्ट की आईडी देखना चाहूँगा, पर्टिकुलर पेज बनेगा, उसका पर्टिकुलर कंपोनेंट बनेगा। तो अब मैं उस प्रोडक्ट की अगर आईडी भेजना चाहूँगा तो उसकी आईडी मैं यूआरएल्स में भेजूँगा, उसके परम्स में भेजूँगा। तो उन परम्स को कैसे एक्सेस करते हैं उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। कि एक्सेस यूआरएल पैरामीटर्स, जो इसके लिए हमारे पास एक हुक आता है यूज़ पैरम्स का, जो रिएक्ट राउटर डोम से हमें प्रोवाइड होता है, जिसके अंदर हम हमारी जो आईडी रहती है, जैसे लास्ट के अंदर मैंने आपको जो राउट था उसके अंदर बताया कि प्रोडक्ट स्लैश जो सेमीकोलन आईडी, जो आईडी है वो इस पैरम्स के लिए यूज़ में हुई है। ये क्या होती है, डायनेमिक होती है। प्रोडक्ट स्लैश जो हमारी आईडी रहती है वो डायनेमिक रहती है। अब इस आईडी को हम कैसे गेट करेंगे, सेम वेरिएबल लेके यूज़ में। ये जो आईडी है सेम हम यहाँ पे यूज़ पैरम्स हुक्स के थ्रू यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद में हमें जो हमारी डाटा है, जो हमारी वैल्यू है, जो हमारी आईडी है वो हमें गेट हो जाएगी। जैसे ये प्रोडक्ट्स था, प्रोडक्ट्स के अंदर जो भी आईडी थी, जो लैपटॉप है इसका प्राइस वगैरह डिस्क्रिप्शन वगैरह आ गया, और साथ में जो हमारी आईडी है वो आ गई।
अब अगर प्रोडक्ट नहीं है तो ये प्रोडक्ट नॉट फाउंड बता देगा, क्योंकि अगर बाई चांस अगर आईडी मेरे पास नहीं आ रही है तो वहाँ पे वो क्या रेंडर करवाएगा, अगर प्रोडक्ट की जो आईडी है वो नहीं आ रही है तो ये हमें प्रोडक्ट नॉट फाउंड दिखाएगा, वरना ये हमें प्रोडक्ट का नेम और जो मतलब डिटेल्स हैं उसकी वो रेंडर करवा देगा। क्योंकि जो भी हमारा जो पैरेम्स है वो हमारे पास गेट हुआ, हमने एपीआई में भेजा या फिर हमारे पास जो स्टैटिक डाटा है उसके अंदर भेजा, वहाँ से हमने जो डिटेल्स है वो गेट करी, उसके बाद में फिर ये यहाँ पे रेंडर हो गया। तो ये पैरम्स यूज़ पैरम हुक की वजह से ही हम जो हमारे पैरामीटर्स रहते हैं हमारे यूआरएल के अंदर उनको गेट कर सकते हैं। ये हुक है जो रिएक्ट राउटर डोम से ही इंपोर्ट होता है। अब बात करते हैं, हम लोगों ने 3 चीज़ें पढ़ चुके हैं अब तक हम, कि सिंगल पेज एप्लीकेशंस के अंदर राउटिंग क्या होती है, जो हमारी क्लाइंट साइड राउटिंग है वो होती क्या है, देन हमारे जो ब्राउज़र राउटर है वो क्या काम करता है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करा जाता है हमारे कोड के अंदर, हमारे ऐप को कैसे रैप करा जाता है, हमने वो पढ़ा। देन जो हमारा राउट्स और राउट होते हैं उनके बारे में पढ़ा है कि राउट्स क्या काम करते हैं और राउट पर्टिकुलर क्या काम करता है, उनके बारे में समझा। देन हमने यूज़ पैरम्स के बारे में समझा कि कोई पैरामीटर्स अगर हमारे पास यूआरएल में आ रहा है तो उसको कैसे हैंडल करना है, किस तरीके से राउट के अंदर सेट करना है, किस तरीके से हमें एड्रेस बार से उसको गेट करना है। अब हम बात करते हैं कि हमने सारी चीज़ों को अलग अलग पढ़ लिया, अब इनको कंबाइन करने का टाइम है कि मल्टीपल पेज के अंदर कैसे हम हमारे जो राउटिंग है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कि पहला जो रहेगा हमारा वो रहेगा क्रिएट कंपोनेंट्स, कि हम लोगों ने कंपोनेंट्स को क्रिएट करा है, होम, अबाउट, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट डिटेल्स, नॉट फाउंड। नॉट फाउंड हमेशा जब रखना है जब हमारे पास कोई भी यूआरएल हमारा मैच ना हो। अब यूज़र अगर क्या करते हैं कि अगर वो स्लैश के बाद में, होम के बाद में स्लैश करके कुछ भी लगा देते हैं तो वो हमारे पास यूआरएल है नहीं, वो यूआरएल अगर हमारे पास होता तो हमारा कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा, वरना नॉट फाउंड रेंडर हो जाएगा। देन जो हमारा आता है क्रिएट नेविगेशन बार। अब हमने राउट्स के लिए, अब यूज़र कहीं से तो जाएगा हमारे पेज को एक्सेस करेगा, तो उसके लिए हमने एक नेविगेशन बार बना लिया, हमने पेजेस बना लिए। अब हमारे को क्या है, राउट्स कॉन्फ़िगर करना है, तो राउट्स कॉन्फ़िगर करने के लिए पहले हमें पैकेज इंस्टॉल करना होगा, जो भी हमारा पैकेज है वो इंस्टॉल करना होगा। नेव बार के अंदर लिंक का यूज़ लेना है ताकि हम राउट्स को एक्सेस कर सकें, उनको नेविगेट कर सकें। तो यूज़ राउट्स एंड राउट कंपोनेंट टू मैप पाथ टू योर न्यू पेज कंपोनेंट, कि जो हमारा ऐप पेज है उसके अंदर जो हमारा राउट वाली जो चीज़ें थी कि फर्स्टली हमें राउट्स से रैप करना है, देन हमें पर्टिकुलर फाइल है उसको राउट के अंदर डालना है विद अ पाथ, और अगर उसके अंदर कोई पैरामीटर्स भेजना है तो विद देयर पैरामीटर वेरिएबल्स। देन हमें ब्राउज़र राउटर जो हमारा ऐप कंपोनेंट है उसको हम कॉल कराते हैं इंडेक्स के अंदर, क्योंकि हमारी मेन फाइल जो रहती है वो रहती है इंडेक्स फाइल। तो उसके अंदर जो ऐप है उसको हम ब्राउज़र राउटर के अंदर रैप कर देंगे ताकि हमारा पूरा ऐप को हम एक्सेस कर सकें। देन हम सर्वर को स्टार्ट कर देंगे और उसको वेरीफाई करेंगे कि जो हमने काम करा है वो सही करा है क्या, क्योंकि अगर पैकेज है तो ऑब्वियसली बात है कि कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन सबसे मिस हो सकती हैं। तो सारी चीज़ों को हम डेवलपमेंट सर्वर पे रन करके चेक करेंगे कि नेविगेशन बार के ऊपर हमने जितने भी ये होम, अबाउट, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट डिटेल्स, तो प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करने पे आ जाएगी। तो ये हमने 3 राउट्स हमने नेविगेशन बार के अंदर डाले, तो ये प्रॉपर वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे हैं तो हमें ब्राउज़र राउटर को चेक करना है, हमें राउट्स को चेक करना है, राउट को भी चेक करना है। अगर हमारे पास पाथ गलत या डाल रहे हैं या फिर एलिमेंट्स जो हैं वो अगर हम गलत लिख रहे हैं तो उसका नेमिंग अगर गलत हो रहा है तो उस टाइम वो चीज़ें हमें चेक करनी है अगर वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं तो। आज के टॉपिक में हमने पूरा पढ़ा है कि हमारा जो क्लाइंट साइड राउटिंग है, जो हमारी सिंगल पेज राउटिंग है, वो किस तरीके से काम करती है, कैसे हम React.js के अंदर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या उसका प्रोसेस रहता है, ये सारी चीज़ें। तो पहला जो हमने पढ़ा वो पढ़ा कि ये काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली क्यों है, मॉडर्न जो राउटिंग है क्लाइंट साइड की वो हम सिंगल पेज राउटिंग की तरह क्यों करते हैं, क्यों बेटर रहती है, ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। हमने आज जो रिएक्ट राउटर हमें कौन कौन सी पावरफुल जो APIs हैं वो कैसे प्रोवाइड करता है, क्या उसका इनिशिएटिव वे रहता है मैनेज करने का हमारे URLs को, और जो भी हमारा मैप URLs हैं उनको मतलब कंपोनेंट्स को कैसे मैप करता है URLs के थ्रू। देन हमने पढ़ा कि ब्राउज़र राउटर, राउट और ये तीनों चीज़ें कैसे काम करती हैं, लिंक, यूज़ पैरम्स कैसे काम करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में कि हम हमारे कोड के अंदर इनको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कि अब बात करते हैं हम कि जो मल्टीपल पेज का जो फील आता है वो किस वजह से आता है, कि मतलब हमारा जो सिंगल पेज एप्लीकेशंस है वो एक तरीके से सिंगल टाइम्स में ही रन करती है, जो भी हमारा काम है वो सिंगल टाइम पे ही रन करेगा। लेकिन हमें ऐसा फील क्यों होता है कि ये मल्टीपल पेज के लिए काम करे, क्योंकि हमारा जो JS है, हमारे जो भी पूरा ऐप है वो पूरा JS के ऊपर रन कर रहा है, हमारा जो इंडेक्स फाइल है वो एक है।
तो विदाउट हॉट रीलोडिंग हमारे जो भी हमारे कंपोनेंट्स को हम एक्सेस करना चाहते हैं वो एक्सेस हो जाते हैं। वो एक कंपोनेंट है जो हमें एक पर्टिकुलर पाथ के ऊपर गेट हो रहा है, ना कि वो पूरा पेज हमारे पास में गेट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज हमने डिस्कस करी है। इन चीज़ों को हम जितना ज़्यादा इम्प्लीमेंट करेंगे कोड के अंदर, जितनी ज़्यादा हमें डिफ़िकल्टीज आएंगी, उनसे ही हम एक बेटर चीज़ सीख पाएंगे। ये जो चीज़ें हैं ये थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल के अंदर ज़्यादा समझ में आती हैं। पढ़ा हमारा सेशन 8 जो था सिंगल पेज राउटिंग या क्लाइंट साइड राउटिंग। अब हम मिलते हैं सेशन 9 के अंदर जो रहता है डाटा कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करना, मतलब जो यूज़ कॉन्टेक्स्ट एपीआई है उस हुक को यूज़ करना, कैसे हम लार्ज डाटा को हमारे ऐप के अंदर मैनेज कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। स्टेट मैनेजमेंट कैसे करते हैं सेशन 9 के अंदर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।